भगवान राम को प्रणाम करते हुए आज हम सब लोग भगवान राम के जीवन के संदर्भ में कुछ उनके अद्भुत गुणों की चर्चा करेंगे और कहते हैं कि महान लोगों के गुणों की चर्चा करने से हमारा जीवन भी महान होता है। तो अपने में महानता का गुण विकसित करने के लिए हमें महान लोगों के गुणों की चर्चा और सबके भीतर कुछ न कुछ गुण देखते रहना चाहिए, क्योंकि गुण सब में होते हैं, अवगुण भी होते हैं, लेकिन जो गुण होते हैं उन गुणों को देखते रहने से हमारा जीवन भी गुणमय हो जाता है। तो भगवान राम में भी ये बहुत अच्छा गुण था कि बुजुर्गों की संगत में रहते थे। वो ऐसे लोगों की संगत में रहते थे जिनके भीतर गुण हो, और जो नए युवा लोगों की संगत में रहते हैं और अवगुणी लोगों की संगत में रहते हैं वो उतने गुणवान नहीं हो पाते। इसके बनस्पत जो पुरुष नर नारी महिलाओं के बुजुर्गों की सेवा में रहते हैं, बुजुर्गों की संगत में रहते हैं, तो उनके भीतर दिव्य गुणों का विकास होता है और उनमें चंचलता नहीं रहती। उनमें जो मानवोचित दुर्गुण रहते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। तो पहला हमें बुजुर्गों की सेवा में, बुजुर्गों की संगत में रहना बहुत अच्छी चीज है, जो भगवान राम की बहुत दिव्य गुण था, जिसको वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छा माना। इसके बाद भगवान राम का जो दूसरा गुण है सुख दुख में सम रहना। सुख दुख में सम रहने से तात्पर्य है जब उन्हें राज्य मिला तब भी वो क्या किए, ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। उनके मुख पर कोई बहुत ऐसी आभा नहीं आई कि उन्हें सारे संसार का राज्य मिल गया है। और वहीं जब उन्हें अगले ही दिन वनवास मिला तो ऐसी कोई दुख नहीं दिखाई पड़ा कि लगता है कि सारे संसार के चीजें उनके हृदय से गायब हो गई हैं, वरन वह सम रहे। जबकि दशरथ जी ने कहा कि तुम मुझे बंदी बना लो, लेकिन फिर भी राम ने पिता के आदेश को सुख पूर्वक पाला। ये बहुत बड़ी चीज है, और पिता के आदेश को पालन करना भी बहुत बड़ा एक धर्म है। कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, मात पितु वचन अनुरागी। माता पिता के वचनों का अनुगमन करने वाला, उनमें प्रेम रखने वाला, अनुराग रखने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है, जो माता पिता को संतुष्ट करता है। इसलिए राम ने वनगमन जाना स्वीकार किया और रावण अयोध्या का राज्य स्वीकार किया। देखिए भरत जी उनको लौटाने आए, भरत जी, माताएं, गुरु सबका आदेश था कि राम तुम लौट चलो। उन्होंने कहा नहीं, पिताजी के वचनों का पालन करना मेरा परम धर्म है और मैं 14 वर्ष वनवास करूंगा, इसके बाद ही मैं आऊंगा। ये भी उनका बहुत बड़ा आदर्श है। राम ने पत्नी धर्म को भी बहुत अच्छा निभाया है। सीता जी को उन्हें शहर से वन जाने की जो अनुमति प्रदान किया, और सीता जैसी नारी ने जो वन में राम का जो साथ निभाया, और राम ने फिर सीता की खोज में, जैसे ही सीता का हरण हुआ राम रोने लगे और उन्होंने धरती को भी बहुत ही एक प्रकार से अपने बाणों का निशाना बनाने की बात कही। तब धरती ने उनके सीता जी के कुछ लक्षण प्रकट किए, जिससे लगा कि सीता का हरण हुआ। तब जाके राम को थोड़ी सांत्वना हुई। तो राम ने जो विलाप किया है सीता के लिए, वो भी उनके पत्नी प्रेम का परम आदर्श है। जब राम विलाप करते हैं लक्ष्मण के लिए, जब लक्ष्मण को शक्तिबाण लगा था, तो भाई के प्रेम का उसमें आदर्श का प्रस्फुटन होता है। और भरत जी के लिए जब उन्होंने राज्य ही त्याग दिया, उन्होंने कहा भरत राज्य करें, मुझे कोई समस्या नहीं है, तो एक भ्रातृ प्रेम का भी जो आदर्श है वो बहुत है। और माताएं जब राम का वनगमन होता है तो कहती हैं कि राम हमारे लिए जो सेवा की चीजें होती थी वो सोचने के पहले उपलब्ध करवा देते थे। राम का बहुत प्रेम। इसके अलावा प्रजा रंजन, प्रजा के लिए अपनी पत्नी का भी जो त्याग किया, एक राजा के लिए परम आदर्श हो सकता है कि अपने सुख की बिल्कुल परवाह नहीं किया। उत्तर रामचरित में भगवत ने दिखाया कि राम बाद में रोते ही रहे और वो चटाई पर सोते रहे, धरती पर सोते रहे, कभी उन्होंने पलंग पर सहन नहीं किया सीता के वियोग के बाद। ये भी उनका एक आदर्श है। वो सोते थे कि सीता भी जमीन पर ही सो रहे होंगे तो मुझे भी जमीन पर सोना चाहिए। यह भी उनके जीवन का एक परम आदर्श है। राम जैसे महान व्यक्तित्व, उदात्त चरित्र वाले अगर इस धरती पर बहुत सारे लोग हो जाएं, तो इस धरती को हम एक स्वर्ग के रूप में कल्पना कर सकते हैं कि धरती स्वर्ग बन जाए। लेकिन ऐसे गुणों का पैदा होना, ऐसे गुणवान होना, ऐसे बलशाली होना एक बहुत अद्भुत नमूना है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब खरदूषण ने आक्रमण किया था तो राम ने अकेले ही उस सारी सेना का सामना किया था, और कहते हैं कि एक मुहूर्त में उन्होंने अपने सारे राक्षसों का सफाया कर दिया अकेले।
ये उनके अद्भुत गुण थे कि लोग कहते हैं कि तीर कब चलाते हैं, कब वो धनुष पर रखते हैं, किसी को देख नहीं पाता था। इतने तेज गति से उन्होंने बाण चलाए कि बहुत बड़ी सेना जो राक्षसों की वो संहार कर दी गई राम। ये अद्भुत वीरता, त्याग और तपस्या की जो प्रतिमूर्ति राम में हम देखते हैं, वह हमें अपने भीतर भी धारण करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम देश और समाज की रक्षा कर सकते हैं। तो पूरे विश्व के लोगों के लिए राम परम आदर्श हैं। उनका जो भ्रात प्रेम है, उनका जो पिता के वचन का पालन का आदेश है, वह अद्भुत है। कम से कम उनके भीतर हम जितनी भी अच्छाइयाँ देखें, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यही हमारे लिए राम के पथ पर राम की परम भक्ति होगी। और राम नाम लेने से कहते हैं लोग तर जाते हैं, तो हम सभी को राम के नाम का कीर्तन भी जो लोग भक्त लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि हम उनके गुणों को धारण करें। तो सबको